आज हम हमारे विद्यालय की ओर से एक नई श्रृंखला टारगेट 2021 शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको हम बोर्ड परीक्षा 2021 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने स्वयं जिनके उत्तर बनाए हैं वे आपको वीडियो से समझाएंगे और उसकी पीडीएफ फाइल आपको या इमेज आपको भेज जाएगी जिसे आप याद करेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं इंग्लिश कंपलसरी में आपके पुस्तक रेनबो का लेसन नंबर 3 शुरू करता हूं, क्योंकि 2020 में फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन में से क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए हम लेसन नंबर 3 उठा रहे हैं। और इसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने जो प्रश्न छांटे हैं वे इस प्रकार हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिनके छोटे उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डील? लेसन आप पढ़ चुके हैं, विद्यालय में स्कूल में पढ़ाया गया है। यहां सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर चर्चा हो रही है। एक प्रश्न है, व्हाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर? यानी विक्रेता कहानीकार को अपनी ड्राइंग सस्ती क्यों बेचता है? He sold the drawing so cheaply because in his view उसने इतना सस्ता बेचा ड्राइंग को क्योंकि उसके विचार से इट वॉज नॉट ए जेन्युइन टर्नर ड्राइंग, ये सच्ची या सही टर्नर की ड्राइंग नहीं थी, क्योंकि टर्नर की ड्राइंग मशहूर थी और वो ड्राइंग टर्नर की नहीं थी उसके विचार से। He also told this thing to the narrator, उसने यह बात नरेटर को भी बताई and warned him against beefing up, और उलाहना देने के विरुद्ध उसको चेतावनी भी दे दी। दूसरा प्रश्न है, why did the narrator feel so delighted and proud? यानी कहानीकार इतना प्रसन्न और गर्व महसूस क्यों करता है आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग को बेचने के बाद? He felt so delighted because उसने इतना प्रसन्न महसूस किया क्योंकि he had earned, वो कमा गया था या कमा चुका था, a good profit by selling it, इसको बेचते हुए अच्छा खासा लाभ कमा लिया था। He felt proud, उसने गर्व महसूस किया because क्योंकि goddess of business, व्यवसाय की देवी had favored him, व्यवसाय की देवी ने उसका पक्ष लिया था, उस पर कृपा की थी। यानी यहां डिलाइटेड और प्राउड दोनों के जवाब हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटर थिंक दैट? कहानीकार क्यों सोचता है कि द डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्नड, कि उसने जो लाभ कमाया था उसका हिस्सा डीलर को मिलना चाहिए। ही थिंक्स सो बिकॉज, उत्तर है वो ऐसा सोचता है क्योंकि द डीलर हैड बिहेव्ड हिम वेल, क्योंकि डीलर ने उससे अच्छा बर्ताव किया था। सो ही शुड also behave the dealer well, इसलिए उसे भी डीलर के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। Which habit of the storyteller leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit to dealer? यानी कौन सी आदत कहानीकार की उसको मजबूर करती है कि वो डीलर को दिए जाने वाले लाभ पर बार बार विचार करे? इट वॉज द हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर दैट टू रिव्यू हिज लाइफ्स एरर्स, कहानीकार को यह आदत थी कि वो अपने जीवन की गलतियों पर पुनर्विचार करता था। वेन ही वोक अप, जब वो जागता था, फ्रॉम स्लीप, नींद से, इन द नाइट टाइम, रात्रि के समय, एंड दिस हैबिट मेड हिम डू सो, और इस आदत ने उसे ऐसा करवाया। अब एक बड़ा प्रश्न,
मेंशन द रीजंस, उन कारणों का जिक्र कीजिए, गिवन बाय द नरेटर, जो कहानीकार ने दिए हैं, फॉर चेंजिंग हिज रेजोल्यूशन विद ईच रिकंसिडरेशन, प्रत्येक विचार के बाद वो अपना निर्णय बदलता है, उसके क्या कारण बताए हैं। पहला, एट फर्स्ट ही वॉज प्रिपेयर्ड, पहले तो वो तैयार था, टू गिव हाफ ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, कि वो डीलर को आधा लाभ देगा। बट एट 3:30 AM, किंतु 3:30 बजे, व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, ही बिगन टू रिव्यू हिज बार्गेन, उसने अपने सौदे पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द डीलर हैड फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द जेन्युइन टर्नर, कि डीलर उस जेन्युइन टर्नर की पेंटिंग को पहचानने में असफल रहा था। ओनली ही रिकॉग्नाइज इट, केवल उसी ने उसको पहचाना था, इसलिए वो लाभ देने से पीछे हटता है, कम कर देता है। आफ्टर इट, इसके बाद ही आर्ग्यूड दैट, उसने तर्क किया कि द डीलर वुड एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम एवरी कस्टमर, कि वो हर कस्टमर से ऐसे ही लाभ के लौटाने का इंतजार करेगा। इट वुड मेक हिम वर्स, इससे उसकी आदत बिगड़ जाएगी। फिर सोचता है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही थिंक्स, वह सोचता है दैट कि ही शुड नॉट डिसरिगार्ड द गॉडेस ऑफ बिजनेस, कि उसे बिजनेस की देवी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बिजनेस की देवी ने उस पर कृपा की थी। और अंत में एट लास्ट, आखिरकार, ही डिसाइड्स, वो निर्णय करता है दैट कि ही हैड पेड, कि उसने चुका दिया है, व्हाट एवर डीलर डिमांडेड, जो कुछ डीलर ने मांगा था। सो इसलिए ही हैड नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डीलर, इसलिए उस डीलर के प्रति उसका कोई दायित्व रह नहीं गया था। थैंक यू। आपको इसकी इमेज भेज जाएगी, आप उसे याद करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से। थैंक यू।